सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सोंघट डोले घास, केई दौरे द्वारिका, केई काशी जाए, केई मथुरा को चले, साहब घटी माय। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, को गजात प्रयाग बनारस, को गया जगन्नाथ धाबे, को मथुरा बद्री हरिद्वार जा, को गंगा कुरुक्षेत्र नहावे, को पुष्कर हो पंचतीरथ, दो रही दौड़ियो द्वारका जावे, सुंदर बित गरियो घर माही से, बाहर फिरत क्यों कर पावे। इसलिए निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। हे सज्जन, हे सतजन, हे सत्यान्वेषी, हे अध्यात्म पथ के पथिक, हे मुमुक्षु, बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, अंदर में चलो। निज तन में खोजे सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। कहा गुरु बाबा, हरि भगवान अंदर में है कहाँ? कोई देवता के शरीर में मनुष्य नहीं, सारे मनुष्य के शरीर में देवता घुस करके बैठा हुआ। अरे महाराज, लोग रहने का इंतजाम करते अपने लिए बढ़िया स्थान ना, बढ़िया स्थान। होटल में भी घुसिएगा तो कहिएगा बढ़िया कमरा है ना, ऐसी है, बढ़िया खोजता है। तो देवता रहने के लिए बढ़िया कदम कहाँ खोजा है? मानव का शरीर। पढ़िए ना, इंद्रिय द्वार झरो का नाना, तहता सुर बैठे करी थाना, आबत देखत विषय बयारी, ते झट देत कपाट भारी। सारा देवता का निवास आपके अंदर में है। कौन देवता? जितना मुख है नौ द्वार, इसके प्रमुख देवता अजना रोमकूप, वह खिड़की, उस पर छोटा देवता का निवास। मन कर, मन के देव चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव, अहंकार के देवता शिव जी, हाथ के देवता इंद्र, गुदा के देवता यमराज। एक संत ने कहा, मन के देव चंद्र बुद्धि ब्रह्मा, वास देव चित्त के रे, अहंकार शिव दशा करण के, नयन भान सिर हेरे, रसना वरुण, त्वचा के मारुत, नासा अश्विनी जानो, मुख के अग्नि, इंद्र हाथन के, देव गुदाजम मानो, लिंग के देव प्रजापति सृजत, चरणन विष्णु विराजे, 14 देव रहत नित तन संग, नित रहेगा जी। सब देवता भीतरे में, कहाँ जा रहे खोजने? मिलेगा, मिलेगा देवता है आपके पास। एक पॉकेट मार, ट्रेन में चढ़ा और था पुराना, एक नव सिखुआ भी घुस गया, आओ भाव से पुराना समझ गया है ये पॉकेट मार, और सारा सामान आगे में रख करके गिनती करने लगा। और नभका को दुआ राम राम, तो जी पूरा माल है इनके पास। पूछ बैठा के भाई साहब आपको कहाँ जाना है? बता दिया पुराना वाला अमुक स्टेशन। भाई साहब मुझे भी चलना। का वाह वाह, चलिए। दोनों अब एक साथी हो गए, दोनों बातचीत करते करते पहुंचे हुए स्टेशन। इनको तो रास्ता में लुटने का मौका मिला नहीं, पॉकेटमारी करने। कहा मित्र हम दोनों हैं, आपके पास भी सामान होगा? कहा मेरे पास भी, और आपके पास? ऐसा करें धर्मशाला हम लोग ठहर जाए। ठहर गए। कहा एक आदमी चले जाइए भोजन करने, और एक आदमी के लिए ले लीजिए। नभ का कहता मैं ही जाता भोजन करने। कहा जाइए। वो चला गया। वो नभका के पास में था एक छोटा सा झोला, उसमें था मुरही चूरा और एक दो कपड़ा। ये क्या क्या जितना सोना चांदी हीरा था पुराना का, सब निकाल के नभका के झोला में डाल दिया। अपना बैठा
भोजन लेके आया, ये भोजन कर लिया, कहा हम कर लिया, आप भी कर लिया। कहा अब क्या करोगे? दोनों साथ सोओगे और देखते हैं केवाड़ी है ये नहीं घर में, एक आदमी बैठ जाइए, एक आदमी सो जाइए। कहा ठीक। नबका कहता कि मैं ही जगता हूं, आप सोइए, जब हमें नींद लगने लगेगी तो हम जगा देंगे। कहा ठीक। पुराना सो गया और नया वाला देखता है कि अब माल सुतरेगा। पूरा देख लिया, हीरा जवाहरा सोना चांदी। तो पहले जांच किया, भाई साहब सो गए, भाई साहब सो गए। अब तो सोया हुआ तो जगा हुआ आदमी क्या जगेगा, सोया हुआ तो जग भी जाए। वो तो ऐसे पड़ा, ये क्या क्या उनके कमर में खोजने लगा, बिछौना के नीचे में खोजा, उनके झोला को उल्टा पुल्टा के देखा, कहीं नहीं। सोची में आखिर रखा कहाँ ये? तो ट्रेन में देखिए, धर्मशाला के अगल बगल में गड्ढार में खोजने लगा, कहीं रख तो नहीं दिया। अब एक बार में 10 बार देख रहा जेबी में, देखने जापी का 5 टकिया गिर जाए, 5 बार दे गया जेबी में, जेबी है कि बखारी है। एक बार तो दिए, मन मानता कि फिर देखते हैं, फिर देखते हैं। 4 बार कमर में इधर उधर देख रहा, 12, 1, 2 बच गया। तब कहा भाई साहब मुझे नींद आती ही, देखा तो मालूम नहीं मिल रहा, सो गया। जो ही सोया, चट से उनके झोला से सारा रुपया पैसा जो जहां तक अपने झोला में रख दिया। सुबह जो हुआ तो पुराना वाला कहते भाई साहब धन्य है हम, आप मिल गए। देखो सारा सामान झोला में पड़ा, जो के तो आप जगे तब ना। और बेचारा तो कलेजा हिलने लगा, मन नहीं माना, बोल दिया कि भाई साहब हम पॉकेट मार हैं। लेकिन हमें आश्चर्य लगा, आपके झोला को आपके कमर में, अगल बिछौना के भीतर में, धर्मशाला के अगल बगल में, सब जगह खोजे तो सामान्य तो आज देखते हैं झोले में है। कोई जादू जानते हो? पुरनका कहता नहीं भाई साहब, हम जान गए कि आप नया पॉकेट मार हैं, हम पुराना है, हमारे खानदानी ये कारोबार, हमारा दादा पॉकेट मार, हमारा बाप पॉकेट मार, तो हमारा तो धंधे। हम समझ गए थे कि ये नभ का है, खैर हमको क्या करेगा। तुम कहाँ खोजा? का आपके झोला में, आपके कमर में, बिछौना के नीचे में, बाहर में, सब जगह खोजा ना। कहाँ? तू अपना झोला में खोजा। हम अपना झोला कहाँ? का जिस समय भोजन लाने गया था होटल, उसी समय तुम्हारे झोला में जो चूड़ा मुढ़ी है ना, उसी के भीतर में रख दिए थे, ऊपर से कपड़ा। हम समझ गया कि खोजेगा हम में, अपने तो खोजेगा नहीं, है ना। जब तुम सोया तो तुम्हारे झोला से निकाल कर अपने झोला में ले लिया, था तुम्हारे पास में। अगर तुम लेकर अपना झोला ही भाग जाता तो हम पे माल हो जाते, है ना। उसी तरह की बात है, हम बाहर खोज रहे हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, भोग मदे जो बास बसत है, मुकुर माय जैसे छाई, तैसे ही प्रभु बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक हो जाना, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिनो आपा चिने, मिटे न भ्रम की काई। जब तक आपा की पहचान नहीं, भ्रम की काई नहीं मिलेगी। आपा की पहचान कैसे होगी? इसे गुरु महाराज करे कोई नाम का जप करो, उसी नाम समय रूप का ध्यान जो बता दे, आस्था विश्वास रखो, उस नाम पर कल्याण कर देगा, कल्याण कर देगा। नाम का जप, रूप का ध्यान। फिर महापुरुष का दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी, दोनों आंख के बीच में दृष्टि के दोनों धार को टिका, आंख बंद करेंगे, अंधकार मालूम पड़ता, उसी अंधकार के बीच में कहा सिरह का पाले रुद्राक्षं विभ्रं चिंतयेद् यदा, तदा ज्योति प्रकाशः स्यादित्य विद्युत् संप्रभा, एतद् चिंतन मात्रेण
पापानां संचयो भवेत् दुराचार्य अपि पुरुषो लभतं परमं पदम् ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी ईरा पिंगलियोर मध्य सुषमाना च सरस्वती त्रिवेणी संगमा यत्र तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नानं पकड़बीत सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमाना, वहां जब टिक दोनों जाकर टिक जाती है, अंदर में प्रकाश पुंज का उदय होता है, उसी में पाप जल करके राख हो जाता है। वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट वाज विद गॉड एंड व्हाट वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। साधु शब्द साधना कीजिए। शब्द में मैग्नेटिक पावर है, चुंबक घूम जीव को खींचता। चुंबक सत सब है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकार होके नहीं पीरा, सत सब जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबरे, कितना करे उपाय। हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमन जी महाराज कहते हैं, नाद स्वान नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो भपार रे। जीव चलते सब धार पे करके स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल जाते हैं, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं, कारण मंडल जाते हैं, कारण मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं, महाकारण मंडल में जाते हैं, महाकारण मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ते हैं, कैवल्य मंडल में जाते हैं, जहां परमात्मा का दर्शन होता है, स्पर्शन नहीं। क्योंकि एक झीना पर्दा है, शीशे के अलमारी में रखी हुई चीज को बाहर से देख सकते हैं, छू नहीं सकते। उसी ढंग से फिर वहां पर सार शब्द की पकड़ होती है, जीव को सही ज्ञान होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द सोल about God. I have seen the soul, I have seen God. मैंने आज दर्शन किया, ने परमात्मा दर्शन भी किया। ये जीव जाते हैं पीर से मिल जाते हैं। सरिता जल जल निधि महजाई होई अचल, जिमें जीव हरि पाई, अचल हो जाते हैं, फिर संसार में आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको ना पावकः यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांसे से जीवलोके जीभूत सनातनः। जीव चिराते हैं, पीब से मिल जाते हैं, यही असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। दूर दूर के माँ बहन सब आती है ना, अंधेरा में जाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैं देखा एक बार, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, बड़ी माँ बहन सब मक्के के खेत के आर पर से गुजर रही थी। मैंने अपने साथियों से कहा, देखिए भाषण देने तो महात्मा समय लगा देते हैं, इन लोगों के बारे में सोचिए, बेचारी अकेली जा रही है, अंधेरी रात है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि समय का बर्बादी नहीं, महात्मा सब बोलने में ही फिलहाल ये जाएगी, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। मेरा तो एक कोशिश रहता है कि सबों को तकलीफ न हो, इसी ख्याल से मैं अपने वाक्य को यहीं विराम देता हूँ। यहाँ सत्संग का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा पुण्य का काम हुआ है। आप लोग जानते हैं यहाँ की स्थिति परिस्थिति को। यहाँ के नौजवानों में बड़ी श्रद्धा और प्रेम भी है, और नौजवान के सेना नायक हमारे आदरणीय इंदु बाबू हैं, जो नायक का काम करके नौजवान को साथ लेकर के चलते। एक बात, मेरे यहाँ कई गाड़ी